हेलो अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे पोल्यूशन होती है, कौन सी काजेज़ होती हैं और पोल्यूशंस के हमारी सेहत पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोल्यूशन होती क्या है। व्हाट इज़ पोल्यूशन? Introducing of harmful particles or contaminants into the environment which has harmful or poisonous effects to our environment is known as pollutions। यानी कि कोई भी ऐसे कंटामिनेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद हों और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर शो कर रहे हैं, उसे कहते हैं ये पोल्यूशन है। कंटामिनेंट्स आर हार्मफुल पार्टिकल्स आर जनरली वेस्ट मटेरियल्स। ये आमतौर पे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हम ही एनवायरनमेंट में फेंकते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स सच एज केमिकल सब्सटेंसेस आर एनर्जीज। ठीक है, मैं पहले लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी पोल्यूशन काज होता है। वेस्ट मटेरियल्स दैट पोल्यूट एयर्स वाटर्स एंड सॉइल इज नोन एज पोल्यूटेंट्स। कोई भी वेस्ट मटेरियल्स हो जो कि हमारी एयर्स को, वाटर को और सॉइल्स को पोल्यूट कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इनकी तीन मेजर इसके फैक्टर्स हैं जो कि रखते हैं ये पोल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से ये मोर सीवर पोल्यूशंस काज करते हैं। मसलन इनकी देखना चाहिए कि इनकी केमिकल नेचर क्या है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है और ये कितनी देर पर परसिस्ट कर रहे होते हैं। केमिकल नेचर से मतलब है कि आया ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे आइसोटोप्स वगैरह होते हैं, और भी बेशुमार केमिकल्स होते हैं जो कि मोर पॉइजनस होते हैं। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रही हैं। कंसंट्रेशन से मतलब होता है कि इनकी कितनी मिकदार है। अगर ये मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन काज करेंगे, अगर ये कम कंसनट्रेशन में होंगे तो पोल्यूशन कम होगी, यानी कि ये डाइल्यूट फॉर्म में होंगे। इसी तरह परसिस्टेंस, कि ये कितनी लाइफ टाइम ये यहाँ रहते हैं, कि आया ये कितनी टाइम, 1 साल गुजारते हैं, 2 साल या 100 ईयर्स पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एक जगह पे मौजूद होते हैं। अगर बहुत अरसा एक पोल्यूटेंट्स एक इन्वायरमेंट में मौजूद हो तो वो कंटिन्यूसली हार्म कर रहा होता है। ठीक है, साइंटिस्ट ने बेशुमार एग्जांपल्स दी हुई हैं, बेशुमार मिसालें भी दी हैं, डिफाइंस भी दी हुई हैं। जैसे आपकी बुक में ऑडम की दी हुई है कि पोल्यूटेंट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर दैट मे विल हार्मफुली इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स दैट ऑफ desired species over industries, processes and living conditions and cultural assets। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पोल्यूशन इज अनफेवरेबल alteration of our environments largely as a result of human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्चुअली पोल्यूट कर रही हैं इन्वायरमेंट को। इसी तरह और भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशंस हैं, जैसे मिल्क, फिश एंड लीलन इंडस्ट्रीज़ और बेशुमार और फैक्ट्रीज़ जो हम रीजनल एरियाज़ पे लगा रहे हैं, हमारे मुल्क में भी जैसे फैसलाबाद और सियालकोट साइड्स पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रुप लग रही हैं, तो वो भी पोल्यूशन की मेन कल्प्रिट हैं, यानी कि रियल काज हैं। इट सीम्स दैट द इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट द रियल कल्प्रिट ऑफ पोल्यूशन। अच्छा, एक और भी है थ्योरी कि और हम अनप्लान्ड और अर्बनाइजेशंस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशंस कर रहे हैं, उसके अलावा हम ओरिएंटेशंस कैपिटलिज्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है जो कि मेन काज है पोल्यूशंस की। ये सारी वजूहत तो हैं, इस वजह से ज़ाहिर है पोल्यूशन इंक्रीज डे बाई डे होती जा रही है। अब हम देखेंगे कि पोल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब एक और चीज़ कि पोल्यूटेंट्स की भी टाइप्स हैं जो पोल्यूशन काज कर रहे हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इज एन एयर पोल्यूटेंट्स emitted directly from a source such as sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxides, carbon dioxides, chlorofluorocarbons etc। ये एनर्जी जब मैं आपको पढ़ा रही थी टॉपिक वाला, उसमें भी बताए थे कि जो प्राइमरी फोसल्स होते हैं, जब वो उन्हें हम बर्न आउट करते हैं तो हमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स काज करते हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स एयर में जाती है तो ये वाटर के साथ क्या क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। सल्फ्यूरिक एसिड ज़ाहिर है जब रेन के साथ नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रोजन काज कर रहा होता है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये भी बहुत से हार्मफुल इफेक्ट कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स एयर में बहुत डेंजरस है।
इसी तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये नेक्स्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर टू द एटमॉस्फेयर बट फॉर्म्स व्हेन अदर पोल्यूटेंट्स सच एज रिएक्ट्स टू द एटमॉस्फेयर then it forms secondary pollutants such as particles matters forms from gases primary pollutants and compounds in photochemical smoke such as nitrogen oxides। इसी अब नेक्स्ट ये है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कितनी हैं। पोल्यूशंस की टाइप्स एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसके अलावा लाइट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सारी टाइप्स हैं। अब ये जितनी भी टाइप्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी टाइप्स मैं आपको डिटेल से लेक्चर में पढ़ाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोग सिर्फ इसकी टाइप्स को देखें। नेक्स्ट जब लेक्चर्स होंगे तो 1 बाय 1 एक एक पोल्यूशंस की टाइप पे मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, पोल्यूशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बैडली हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है हमारी हेल्थ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बैडली इफ़ेक्ट होती है पोल्यूशन से। हमारे अंदर जितनी भी डिजीज़ काज हो रही हैं आजकल उसकी मेन वजह क्या है कि हम पोल्यूटेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट काज कर रहे हैं। जैसे एयर पोल्यूशन जो होती है वो लंग्स के इतने ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रही है, इसीलिए हम बैडली इफ़ेक्ट हो रहा है। लंग कैंसर हो रहा है, ब्लैक लंग डिजीज़ काज हो रही हैं। इसी तरह अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, पोलन एलर्जी बहुत कॉमन हो रही है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है। इसी नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस, कफ, सोर थ्रोट्स, वीज़, आई इरिटेशन कॉमनली सीन होती है। ये सारी जो डिजीज़ ये सारी की सारी कहाँ से आ रही थी? एयर पोल्यूशन से आ रही होती हैं, जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी तरह फॉरेस्ट पे भी पोल्यूशंस काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। हम कंटिन्यूसली फॉरेस्ट को पूरी अर्थ को डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं और प्लांट्स को कट कर रहे हैं, उसकी भी ज़ाहिर में इफ़ेक्ट हो रहा है। और प्लांट्स पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है, फूड क्रॉप्स पे भी, सॉइल्स को इफ़ेक्ट कर रही है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ओशंस में इतनी प्लास्टिक डंप की जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप किया जा रहा है जो कि हमें फ्रेश वाटर पे भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे फिशेस में काफ़ी म्यूटेशंस आ रही हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में और वेल्स में। नेक्स्ट ये कि एडवर्स इफेक्ट आ रहा है स्टेचूज़ पे, मोनूमेंट्स जो बने हुए हैं उन पे, ब्रिजेस पे। और टोटल ओवरऑल इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा एडवर्स है वो है कि हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही। आपने देखा होगा कि अब बगैर मौसम के बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सीवियर किस्म की ठंड पड़ने लग जाती है, या टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होने लग जाता है। इसकी मेन वजह क्या है कि पोल्यूशन जो होती है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोल्यूशन ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। और इस वक्त पूरी इन्वायरमेंट में या इर्द गिर्द में जो मेन वजह है ग्लोबल चेंजेस की वो पोल्यूशन ही है। और ये बर्निंग इस वक्त बना हुआ है, इशू बना हुआ है इस टाइम।